हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने ऑब्सेस सीईओ के लास्ट पार्ट में देखा था, तायोंग कुकी की तरफ देखते हैं और उनकी तरफ देख के स्माइल करते हैं और उनसे अपने डीप वॉइस में कहते हैं कि बनी बॉय, फाइनली अब तुम किम जंगकुक हो गए हो। और वो ये कहकर कुकी की तरफ देखने लगते हैं। कुकी अभी भी फ्लोर पे बैठ के रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, उन्होंने उस पेपर्स पे साइन क्यों करे। और तायंग बस उनकी तरफ देख के स्मक करते हैं। फिर वो फाइनली अपने हेडमेड मैरी को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैरी इधर आओ। जैसे ही मैरी उनके सामने आती है, वो अपने हेड को नीचे कर लेती हैं और बहुत ही अपनी स्वीट टोन में कहती हैं कि जी सर, आपने मुझे बुलाया। तो वो कुकी की तरफ इशारा करते और कहते हैं कि मेरे बनी बॉय को लेके जाओ और उसे आज हमारी वेडिंग नाइट के लिए रेडी करो। ये सुनते ही कुकी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि तायोंग ने अभी ये सब क्या कहा। वो उनके साथ वेडिंग नाइट स्पेंड करना चाहते हैं। वो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अपने हर्ट फेस से देखते हैं, उनकी आंखों से आंसू और भी ज़्यादा ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। फिर मैरी उनके पास आती हैं और उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हुए बहुत ही अपनी काम टोन पे कहती हैं कि लिटिल मास्टर, चलिए आपको रेडी होना होगा। ये सुनते ही कुकी बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं और वो मैरी की तरफ बहुत ही अपने हर्ट फेस से देखते हैं, पर मैरी कुछ नहीं कहती। वो बस उनके हैंड को पकड़ती हैं और उन्हें अपने साथ लेके जाने लगती हैं। कुकी को बहुत ज़्यादा समय तायंग पे गुस्सा आ रहा था कि वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो ये सब क्यों कर रहे हैं उनके साथ। और वो बस बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं और तायंग उन्हें बस ऐसे ही जाते हुए देख रहे होते हैं। कुकी का बस इस समय मन कर रहा था कि वो तायों को बहुत ही ज़ोर से स्लैप करे और वो इधर से भाग के अपने बॉयफ्रेंड के पास चले जाएं, पर तायों उनकी तरफ बस अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहे होते हैं और उनके फेस पे एक डेविल सी स्माइल होती है। पर कुकी उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते और वो मैरी के साथ ऊपर रूम में आ जाते हैं। जैसे ही वो रूम में आते हैं, वो मैरी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर मैरी उनके सामने अपने हेड को नीचे कर लेती हैं और कहती हैं कि सॉरी सर, हमें तायुंग सर का ऑर्डर है, आपको रेडी करना है। तो ये सुनते ही कुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उनका मन करता है कि वो अभी के अभी इन पे बहुत ही ज़ोर से वो चिल्लाएं, शाउट करें, पर वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं और वो बस सोचते हैं कि ये सब भी तो मेरी तरह है, ये सब को भी बस तायुंग के ऑर्डर को फॉलो करना है और इससे ज़्यादा इनकी लाइफ और क्या है। वो बस ये देखकर कुछ नहीं कहते हैं, एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं, फिर वो अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। मैरी वॉशरूम में जाती हैं और एक हॉट शावर प्रिपेयर करने लगती हैं। वो बाथटब को हॉट वाटर से फिल कर देती हैं और उसमें बहुत सारे फ्रेग्रेंस ऑयल्स, एसेंट्स उसमें ऐड कर देती हैं और बाथटब में बहुत सारे फ्लावर्स पेटल्स को ऐड कर देती हैं। फिर वो कुकी के सामने आते हैं और अपने हेड को नीचे करके खड़े हो जाते हैं। कुकी बस ऐसे ही फ्लोर की तरफ देख रहे थे और उनकी आंखों से अभी भी कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप हो रहे थे। मैरी को कुकी को इस तरीके से देख के काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा था, पर वो उनकी चाह के भी कोई हेल्प नहीं कर सकती हैं। और फिर वो उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि सर, आपके लिए शावर रेडी है, और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती हैं। कुकी बस वॉशरूम के अंदर आ जाते हैं और अपने क्लोथ्स को स्लोली रिमूव करने लगते हैं और वो फिर बाथटब के अंदर आके बैठ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रगल करने की वजह से वो बस बाथटब में अपने आइज़ को क्लोज करके उस हॉट शावर को फील कर रहे होते हैं, बिकॉज उन्हें बाहर के इस कोल्ड वेदर के सामने ये हॉट शावर बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा होता है। बाहर यूएसए में बहुत ही ज़्यादा सर्दी की वजह से हर जगह बर्फ़ थी और अंदर वो हॉट वाटर में बैठ के कुकी बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे थे। और दूसरी साइड तायोंग अपने फ़ोन को निकालते हैं और वो अपने ह्योंग के पास कॉल करते हैं। जैसे ही तायोंग का नंबर देखते हैं शुगा, वो अपने कॉल को पिक कर लेते हैं और अपनी बहुत ही वरीड टोन में कहते हैं कि तायोंग, तुम कहाँ हो, हम लोग तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं, तुम्हें 2 दिन हो गए, तुम कहाँ हो और तुम्हारे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो तायोंग उनकी ये बात सुनकर अपनी नॉर्मल वॉइस में कहते हैं कि ह्योंग, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं
यूएसए में हूँ और मैं यहाँ पे आके अपने बिज़नेस पे फोकस करना चाहता हूँ और आपसे मैं यहीं पे रहूँगा, मेरे को अपने बिज़नेस पे पूरा ध्यान देना है। और वो ये कह के बस साइलेंट हो जाते हैं। शुगा उनकी इस बात को सुन के कुछ नहीं कह पा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तायोंग, तुम कुकी के रिजेक्शन से इतना ज़्यादा हर्ट मत हो, तुम आ जाओ और यहीं पे रह के तुम वहाँ के बिज़नेस को भी आराम से हैंडल कर सकते हो। पर तायोंग उनकी बात को सुनते और कहते हैं कि नहीं, मैं न्यू प्रोजेक्ट पे यहाँ पे वर्क करना चाहता हूँ और मेरे को किसी का भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए योंग। और वो ये कहकर कॉल को कट कर देते हैं। फिर वो अपने गार्ड की तरफ इशारा करते हैं और वो कुकी का फ़ोन मांगते हैं। गार्ड तुरंत ही उनके स्टडी रूम से कुकी सर का फ़ोन लाके उन्हें दे देते हैं और तायोंग बस अपने काउच पे बैठे कुकी के फ़ोन को अनलॉक करते हैं और उनकी सारी चीज़ें, पिक्स वगैरह सब चेक करने लगते हैं। फिर वो नोटिस करते हैं कि जिन का और आरएम का बहुत बार उन्हें कॉल और मैसेजेस आ रखे होते हैं, जिन्हें देखकर तायोंग थोड़े से वरिड होते हैं कि अगर आरएम और जिन के पास कुकी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची तो वो ज़रूर उन्हें सर्च करना शुरू कर देंगे और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनको और उनके बनी बॉय को डिस्टर्ब करे। फिर वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और एक मैसेज टाइप करते हैं आरएम के नंबर पे और वो उन्हें बोलते हैं कि डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ठीक से ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया हूँ। आप लोग को मेरे लिए इतना वरिड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ और मैं कुछ टाइम तक उसके साथ रहना चाहता हूँ। इस बीच में मैं आपको कोई भी कॉल या वीडियो कॉल नहीं करूँगा और जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं खुद आपको आगे से कॉल कर लूँगा। आप मॉम से भी कहना कि वो इतना ज़्यादा वरिड ना हो और कई बार मैं आप लोग का कॉल नहीं पिक कर पाऊँगा, मैं बीच बीच में आप लोग को मैसेज कर दूँगा। और वो ये कहकर इस मैसेज को सेंड कर देते हैं तायोंग और उनके फेस पे एक डेंजर सी डेविल स्माइल आती है और वो बस अपने काउच पे बैठे हुए यही सोच रहे होते हैं कि फाइनली अब उनके लव को उनसे कोई भी दूर नहीं कर पाएगा और वो अपने इस इविल थॉट में ही बिजी होते हैं। और दूसरी साइड कुकी बस अपनी आइज़ को क्लोज करके उस हॉट शावर को एंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो नोटिस करते हैं कि रूम में कोई आया है, वो तुरंत ही अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और वो अपने बाथरूम को कैरी करके जैसे ही वॉशरूम से बाहर आने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं कि तायोंग ने रूम को अनलॉक किया है और तायोंग आए हैं। तायोंग मिड लाइट में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे क्योंकि बस उनकी तरफ ही देख रहे थे। वो उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकते उनकी ब्यूटी को कि तायोंग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। वो एक चार्मिंग पर्सनालिटी है जिन्हें वो चाह के भी इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। पर कुकी कुछ देर बाद अपने सेंस में आता है और वो बस अपने आप को कर्ज करते हुए सोचने लगते हैं कि वो कैसे एक किडनैपर के चक्कर में आ सकते हैं, वो उन्हें कैसे पसंद कर सकते हैं, इन्होंने उनका किडनैप किया, ये क्राइम किया है उन्होंने। और वो बस ये सोचकर तुरंत ही वो अपने स्पॉट पे ही फ्रीज हो जाते हैं। तायोंग उनकी तरफ देखते हैं और बहुत ही स्लोली उनकी तरफ आने लगते हैं। कुकी जब नोटिस करते हैं कि तायोंग उनकी तरफ आ रहे हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप को पीछे करते हुए वॉशरूम के अंदर आ जाते हैं। तायोंग उनके पास बहुत ही अपने लॉन्ग लेग्स के साथ उनके करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत ही कुकी के पास आ जाते हैं और उनकी वेस्ट को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। कुकी उनके टच से एकदम फ्लिंच हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगते हैं। वो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मूव करने लगते हैं अपने आप को फ्री कराने के लिए, पर तायोंग अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म्स से उन्हें कैप्चर करे होते हैं और वो उन्हें बिल्कुल भी फ्री नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुकी बस बेबस हो जाते हैं और वो तायोंग की तरफ अपनी बहुत ही पपी आइज से देखने लगते हैं। पर तायोंग उनके नेक के करीब आने लगते हैं और वो उनकी बॉडी सेंट को इनहेल करने लगते हैं। कुकी को इस समय तायोंग का टच बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील करा रहा था। वो उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। वो अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेते हैं और बस अपने चेस्ट के आगे अपने दोनों हैंड को लेके आ जाते हैं और अपने बाथरूम को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेते हैं अपने दोनों हैंड से और वो बस आइज़ को क्लोज करे हुए होते हैं। अपने बनी बॉय को इस तरीके से डरता हुआ देखकर तायोंग स्मक करते हैं। फिर वो स्लोली उनकी वेस्ट से अपने हैंड को हटा लेते हैं
और वो उनसे कुछ इंच की दूरी पे खड़े हो जाते हैं। वो बस कुकी के ब्यूटीफुल और थिन लिप्स की तरफ ही देख रहे होते हैं, जिन्हें वो इस समय डीपली और पैशनेटली किस करना चाहते हैं, उन्हें सक करना चाहते हैं, लिक करना चाहते हैं। पर वो कुकी के ऐसे डरे हुए एक्सप्रेशन को देखते हैं तो वो कुछ नहीं करते हैं। कुकी जब नोटिस करते हैं कि तायंग ने उनके आसपास नहीं है और उनकी हॉट ब्रीथ उन्हें अपने नेक पे फील नहीं हो रही है, वो स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और वो तायंग की तरफ देखने लगते हैं। तायंग बस उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं और कुकी की ब्यूटीफुल हेज़ल आइज़ में तायंग बस अपने आप को मेस्मराइज खोता हुआ फील कर रहे होते हैं और वो बस कुकी के चार्मिंग फेस की तरफ देखते हैं। कुकी इस समय काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। फिर तायंग अपने सर्वेंट को बुलाते हैं बहुत ही शाउटली और वो अपने कुक से कहते हैं कि कुकी के लिए फूड लेके आओ, और वो बस कुछ देर तक कुकी को ऐसे देखते रहते हैं। फिर वो कुकी के करीब आते हैं और उनसे कहते हैं कि बनी बॉय, तुम्हें क्लोथ्स वेयर कर लेने चाहिए, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है और इससे तुम्हें तकलीफ़ होएगी। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। कुकी बस अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। तायंग वार्डरोब एरिया में जाते हैं और कुछ वार्म नाइट सूट लाके कुकी के आगे कर देते हैं। कुकी कुछ नहीं कहते हैं, बस वो ऐसे ही खड़े रहते हैं। तायंग उन नाइट सूट को उनके आगे करते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए कुकी, तुम इसे वेयर कर लो। फिर कुकी कुछ नहीं बोलते हैं और वो अपने शेकिंग हैंड से उन क्लोथ्स को ले लेते हैं और वो वॉशरूम के अंदर आके डोर को लॉक कर देते हैं। अपने बनी बॉय के ऐसे चाइल्डिश बिहेवियर को देख के तायंग को बहुत ज़्यादा उन पे और भी ज़्यादा प्यार आता है और वो बस कुकी के आने का ही वेट करते हैं। वो काउच पे जाके बैठ जाते हैं और अपने और कुकी के फूड के लिए वो वेट कर रहे होते हैं और बस वो कुकी के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि अभी उन्होंने किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करा कुकी को बाथरोब में देख के। कुकी के हेयर से जो वाटर ड्रॉप होके उनके नेक लाइन पे आ रहा था, उसके बारे में सोच के तायंग बहुत ही ज़्यादा हॉट और हार्ट फील कर रहे होते हैं कि कुकी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो कितने ज़्यादा सेक्सी लग रहे थे। बस वो यही सोचते हुए अपने लोअर लिप को लिक कर लेते हैं और अपनी आइज़ को क्लोज करके बस वो कुकी के बारे में इमेजिन कर रहे होते हैं कि कुकी जब उनके पास होंगे और वो उनके नीचे होंगे तो तायंग को कैसा फील होगा। वो कुकी के इतने ब्यूटीफुल स्किन पे अपने हैंड को कैसे स्लाइड करेंगे, उनको पूरी बॉडी पे वो कैसे लव बाइट के मार्क देंगे। बस वो यही सब सोच रहे होते हैं और वो हर सेकंड बस अपने आप को हार्ड होता हुआ फील कर रहे होते हैं। और कुकी कुछ देर तक वो वॉशरूम के अंदर ही होते हैं, वो बाहर बिल्कुल भी नहीं आ रहे होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि तायंग आज उनके साथ क्या करेंगे। फिर जब कुकी को काफ़ी टाइम अंदर हो जाता है तो तायंग ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कुकी को कुछ हो तो नहीं गया। वो तुरंत ही वॉशरूम के डोर के पास आते हैं और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगते हैं। कुकी अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं देते हैं, जिसकी वजह से तायंग और भी ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं कि कुकी ठीक तो होंगे ना। फिर वो काफ़ी ज़्यादा नॉक करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते बोलते हैं, बेबी तुम ठीक तो ना, अगर तुमने ये जानबूझ के किया तो मैं तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा। बस मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी बाहर आओ, नहीं तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। कुकी बस कैसे न कैसे करके यहाँ से भागने के बारे में ही सोच रहे होते हैं, पर उन्हें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है। तायंग बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। फिर वो डोर पे हिट करने लगते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर कुकी और भी ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी बॉडी शिवर करने लगती है कि तायंग अगर डोर को तोड़ के अंदर आ गए तो वो क्या करेंगे उनके साथ। फिर कुकी उनसे अपनी बहुत ही शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि बस 5 मिनट्स और मैं अभी आ रहा हूँ। उनकी आवाज़ सुन के तायंग थोड़े से काम होते हैं और वो डोर पे हिट करना बंद कर देते हैं और बस वो बार बार बोलते हैं कि बेबी बनी तुम ठीक तो हो ना, बनी तुम जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुम्हें अभी देखना है, मुझे तुम्हें अभी चेक करना है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना। वो इस तरीके से कुकी के लिए क्रेजी हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुकी को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है कि तायंग क्या करेंगे उनके साथ बाहर आते ही। फिर वो बहुत ही अपने शेकिंग हैंड से
डोर के पास लेके जाते हैं और डोर को अनलॉक करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।